हेलो टू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर 2022। मैं आशा करता हूं कि ये आने वाला जो साल है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और 100% श्योर हूं कि यह साल तो अच्छा होगा ही होगा। कुछ इसी तरीके के मैसेज आप भी अपने चाहने वालों को देंगे कि उनका भी अच्छा साल आने वाला बहुत ही अच्छा हो। अगर पिछले साल में कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि कुछ आप अचीव करना चाहते हैं या जैसा आपने सोचा वैसा ना हो, लेकिन आने वाला साल तो अच्छा होना ही चाहिए। क्या आप इस बारे में श्योर हैं कि आपका आने वाला साल अच्छा होगा? आई एम एज श्योर एज डेथ। मैं सच में बिल्कुल उतना ही श्योर हूं जितना कि डेथ। और डेथ वर्ड का जो मैंने यूज किया, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऑफेंसिव लगे, आपको ऐसा लगे कि मैं शायद पागल हो गया हूं, मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है कि जो मैं इस तरह का वर्ड यूज कर रहा हूं कि श्योरिटी के लिए डेथ की बात कर रहा हूं। डेथ वर्ड आपको हो सकता है कि ये परेशान कर दे, क्योंकि हम इसको सुन के विचलित हो जाते हैं और यही एक रियलिटी है। एक्चुअलिटी, जिसको रियलिटी हमारी लाइफ को बोलते हैं, वो ये है। और हमें ऐसा लगता है कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे और यहीं से शुरुआत होती है टालम टोली की, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको हम कहते हैं। कि हम सपने तो पूरा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम लाइफ में आगे बढ़ें और न्यू ईयर के रेजोल्यूशन भी अभी स्टार्ट हो जाएंगे कि हम आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें करेंगे। ये हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। जो चीज़ें, जो आदतें मैं बदलना चाहता हूँ नए साल के अंदर, वो कसम खाना स्टार्ट हो जाएंगे कि हम ये अब से ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे, अच्छी आदतें बनाएंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने काम को लेके ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। कुछ भी न करके कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन हम बनाते ज़रूर हैं और फिर होता क्या है कि उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते और फिर पूरा करने में डिफिकल्टी महसूस हो जाती है और कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। पूरा साल निकल जाता है और फिर याद आती है जब नया साल अगला आ जाता है तो फिर कि अब नया रेजोल्यूशन बनाएंगे। कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? ऐसा क्यों होता है कि कोई कसम हमने ली, कोई कमिटमेंट हमने लिया और वो हम पूरा नहीं कर पाते? क्योंकि हम डेथ की रियलिटी को नहीं समझते। क्योंकि ये हमारे लिए एक वर्ड है। ये वर्ड मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और ये कैसे इंस्पायर करता है? क्योंकि जब भी मैं डेथ सुनता हूं तो पहले मेरे लिए एक वर्ड था, अब ये मेरे लिए एक रियलिटी है, एक सच है, एक ट्रुथ है। क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस को अब मैंने समझा है। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तो हमेशा जिंदा रहूंगा, आज की चीज़ मैं कल कर लूंगा, कोई काम आज नहीं हुआ तो कल कर लूंगा और कल कर लूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता है कि लाइफ इतनी अनजस्ट रहती है, आपको कभी भी मौका नहीं देती। सुना बहुत है कि टाइम इज मनी और मनी को और टाइम को बहुत सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन क्या ये हम अपने ऊपर अप्लाई कर पाते हैं? क्योंकि हमारे लिए बस ये कोटेशंस जो होती हैं बस हम सुन के और इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का स्ट्रॉन्ग हिस्सा नहीं होती तब तक जब तक उस वर्ड या फिर उस कोटेशन, प्रोवर्ब के प्रति हमारा कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन ना हो। मैं भी इस वर्ड को इग्नोर किया करता था, मुझे भी डर लगता था, लेकिन मैं समझा तब जब मेरे फादर इस दुनिया से चले गए। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे लकी इंसान हूं कि जिसके पास फादर मदर हैं और ये हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं। जब मेरे फादर गए ना, तब मुझे एक्चुअली उस वर्ड का मतलब समझ में आया कि डेथ कहते किसको हैं। लाइफ मौके देती है, लेकिन डेथ मौका नहीं देती आपको। वो आपको पता है कि वो कब आ जाएगी, पता नहीं है। यू नेवर नो, बिकॉज एवरीवन हैज टू डाई, लेकिन कब? तो आज अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं आज का काम कल कर लूंगा, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा मोमेंट मेरी लाइफ का लास्ट मोमेंट हो जाएगा। क्या आपको पता है ये बात? तो फिर हम क्यों बैठे रहते हैं? क्यों हम किसी को माफ नहीं कर देते? क्यों किसी से माफी नहीं मांग लेते? मेन प्रॉब्लम यही है, क्योंकि क्या हम अपने बारे में श्योर हैं कि कल हम जिंदा रहेंगे? अगर हम अपने आज के दिन को लास्ट डे मान लें, तो क्या हम ऐसे नहीं बिताना चाहेंगे कि उसमें बहुत सारी खुशियां हों? क्या हम बिल्कुल वैसा ही बिताना चाहेंगे जैसा कि हम बिता रहे हैं? डेफिनेटली आपका जवाब नो होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इस वर्ड से डरना नहीं है। आपको ये समझना है कि ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन ब्यूटीफुल कब? जब आप अपने टाइम की वैल्यू करेंगे। मैं भी टाइम की वैल्यू नहीं करता था, लेकिन अब मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है कि मैं इस डेथ वर्ड की इंपॉर्टेंस को समझूंगा और इससे नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है
कि ये कभी ना कभी तो होना ही है, लेकिन मेरे पास आज का दिन है, आज का टाइम है, और इसमें मैं उस मोमेंट को इतना भरपूर जी लूँगा कि मुझे कभी भी लाइफ में रिग्रेट आई ना, क्योंकि लाइफ होती ही जीने के लिए। अगर हम जिंदा हैं तो हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि कई बार हमें कुछ खो के ही पता लगता है कि हमारे पास क्या था। जैसे मुझे पता लगा जब मेरे फादर चले गए, तो मुझे अब समझ में आता है कि मेरे पास क्या था। कोई लाइफ में इनडायरेक्टली भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपकी लाइफ इस तरीके से आगे नहीं बढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है, तो हमें थैंकफुल रहना है। अगर इस साल अगर हम जिंदा हैं तो यही बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तो रिग्रेट करना या फिर शिकायतें करना छोड़ना होगा, एक्शन लेना होगा। और वो एक्शन किस चीज़ के लिए? कि क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुद के लिए जीते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन मेरी लाइफ का तो यही है कि मैं खुद को बहुत खुश रखूँगा, क्योंकि अब यकीन मानिए दोस्त, अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते ना, तो और आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपकी खुशियाँ बहुत महंगी है ना, तो आप कभी भी किसी और को खुश नहीं रख सकते। आपको खुद को खुश रखना है। अपनी इस पूरी दुनिया से एक नेगेटिव इंसान को अगर हम कम कर देंगे, और वो अगर मैं इंसान मैं खुद ही हूँ, तो दुनिया मेरे लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि परसेप्शन, आपका जो नज़रिया, वही डिसाइड करता है कि आप चीज़ों को कैसे लेंगे। जब भी लाइफ में आपके चैलेंजेस आएंगे, तो आप उन चैलेंजेस को किस तरीके से लेंगे, ये आपका नज़रिया डिसाइड करता है। तो मैं ये जो 2022 है, सारा अपना जो फोकस ऐसी चीज़ों को, ऐसी आदतों को डेवलप करने में लगाऊंगा जिससे मेरा जो नज़रिया वो बहुत पॉजिटिव रहे। और वो पॉजिटिविटी आएगी आपकी लर्निंग से। लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन का मतलब केवल डिग्रीज लेना नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा आपका नज़रिया, कि अपने आप को आने वाली सिचुएशन के लिए किस तरीके से ट्रेन करते हैं। कई ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पिछले साल में सीखी, आपने भी सीखी होगी। एक टफ टाइम आपको सिखा देता है, बिकॉज स्मूथ रोड्स नेवर मेक गुड ड्राइवर। इसीलिए समझना है और समझाना कम है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा फोकस हमें अपने खुश रहने पे करना है। इसलिए ड्रीम को अकम्प्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि हम रेजोल्यूशन तो लें और उसको पूरा भी करें। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी रेजोल्यूशन लेंगे और उसको पूरा करने के लिए एक्शन भी लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी न्यू ईयर 2022।